नमस्कार दोस्तों। अगला टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट क्लोनिंग इन जावा। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट क्लोनिंग। तो जान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट क्लोनिंग आपका होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्लोनिंग इज़ अ वे टू क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्लोनिंग इज़ अ वे टू क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट है और उसका एग्जैक्ट क्लोन करना है दूसरे ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हम क्लोन मेथड को यूज़ करते हैं। तो द जावा डॉट लैंग डॉट क्लोनेबल इंटरफेस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय दिस क्लास हुज ऑब्जेक्ट क्लोन यू वांट टू क्रिएट। तो हमें इसके लिए कौन सा इंटरफेस इंपोर्ट करना होगा? जावा डॉट लैंग डॉट क्लोनेबल इंटरफेस हमें इंपोर्ट करना होगा। तो ये इंटरफेस हमें इम्प्लीमेंट करना होगा बाय द क्लास should be implemented by the class। क्लोन मेथड जनरेट्स क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन अगर आपका इफ़ यू डोंट इम्प्लीमेंट क्लोनेबल इंटरफेस। तो अगर आपने ये क्लोनेबल इंटरफेस को इंपोर्ट नहीं किया है तो आपका क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन थ्रो होगा। सपोर्टेड एक्सेप्शन इज थ्रोन if the इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस? जावा डॉट लैंग डॉट क्लोनेबल इंटरफेस इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। द क्लोन मेथड इज डिफाइंड इन द ऑब्जेक्ट क्लास। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्लोन मेथड आपका ऑब्जेक्ट क्लास में इम्प्लीमेंट होता है, उसके अंदर डिफाइन रहता है ये। सिंटेक्स क्लोन मेथड का आपका किस तरह होता है? सिंटेक्स होता है आपका प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट क्लोन मेथड साथ ही साथ थ्रोज क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। तो इसके साथ, इस मेथड के साथ हमने क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन भी थ्रो कर दिया है कि अगर हमने जावा डॉट लैंग डॉट क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो ये हमारा क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो जान लेते हैं हम क्लोन क्यों करते हैं और क्लोन मेथड को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो क्लोन मेथड सेव्स द एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टास्क फॉर क्रिएटिंग द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको एक और ऑब्जेक्ट बनाना है बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपका पिछला ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो उसके लिए हमें दोबारा प्रोसेसिंग नहीं करनी होगी, हम उससे आपका बना हुआ ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली क्लोन कर लेंगे। If we perform it by using the new keyword, it will take a lot of processing time to be performed. That is why we use object cloning। तो अगर हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करके किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो इसमें प्रोसेसिंग टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा लगेगा। इससे बचने के लिए हम आपका बना हुआ ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकते हैं अगर आपके दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। एडवांटेजेस देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्लोनिंग के क्या क्या हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला हो गया आपका प्रोसेसिंग टाइम आपका नहीं लगता है। प्रोसेसिंग टाइम सेव्ड। तो although object.clone has some design issues but it is still popular and easy way of copying objects।
तो कुछ एडवांटेजेस क्लोन मेथड के हम मेंशन कर लेते हैं. Suppose you don't need to write lengthy or repetitive codes, just use an abstract class with 4 to 5 lines long clone method. तो अगर आपको बहुत लेंदी और रिपीटेटिव कोड नहीं लिखना है, अगर आपका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसी तरह से बनाना है, तो आप क्लोन मेथड को यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ द ईजिएस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कॉपिंग ऑब्जेक्ट्स. तो ये आपका ईजिएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव. तो it is the easiest and most effective way of copying objects, especially if we are applying it to an already developed or an old project. तो आपका सपोज आपका एक ओल्ड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपके क्लासेस ऑब्जेक्ट सारे कुछ बने हुए हैं और आपको उसमें मॉडिफिकेशंस करने हैं. आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं जो कि बिल्कुल उसी तरह के हों जैसे कि आपका पिछले प्रोजेक्ट्स में मेंशन्ड है. तो आप सीधे क्लोन मेथड को यूज़ कर सकते हैं और उन ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स को कॉपी कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं. जस्ट डिफाइन अ पेरेंट क्लास, इम्प्लीमेंट क्लोनेबल इन इट, प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ द क्लोन मेथड एंड द टास्क विल बी कंप्लीटेड. तीसरा हो गया क्लोन इज़ द फास्टेस्ट वे टू कॉपी एरे. तीसरा आपका हो गया फास्टेस्ट वे टू कॉपी एरे. डिसएडवांटेज भी हम देख लेते हैं इस एडवांटेजेस के साथ साथ. क्या क्या आपके एडवांटेजेस हैं क्लोन ऑब्जेक्ट के, क्लोन मेथड के. टू यूज़ ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन मेथड वी हैव टू चेंज अ लॉट ऑफ सिंटैक्सेस टू आवर कोड, लाइक इम्प्लीमेंटिंग अ क्लोनेबल इंटरफेस, defining the clone method and handling clone not supported exception, and finally calling object.clone etc. पहला हो गया आपका syntax changes, huge number of syntax changes, क्योंकि इसमें आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है क्लोन इंटरफेस को, साथ ही साथ क्लोन मेथड को डिफ़ाइन करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है आपका क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, और कॉल करना पड़ता है ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन मेथड को. दूसरा पॉइंट आपका हो गया वी हैव टू इम्प्लीमेंट क्लोनेबल इंटरफेस वाइल इट डजेंट हैव एनी मेथड इन इट. वी जस्ट हैव टू यूज़ इट टू टेल द JVM दैट वी कैन परफॉर्म क्लोन इन आर ऑब्जेक्ट. तो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है क्लोनेबल इंटरफेस को जिसके अंदर कोई भी मेथड्स नहीं होंगे. इसे बस हमें JVM को बताना पड़ता है कि हम क्लोन मेथड का यूज़ कर रहे हैं. Object.clone is protected, so we have to provide our own clone method and indirectly call object.clone method from it. तो ये हो गए आपके कुछ डिसएडवांटेजेस ऑब्जेक्ट क्लोनिंग के. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम क्लोन मेथड का. सपोज़ आपका एक क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट. जो इम्प्लीमेंट्स कर रहा है क्लोनेबल, जो कि इम्प्लीमेंट्स कर रहा है क्लोनेबल इंटरफेस को. इसके अंदर आपके दो डेटा मेंबर्स हो गए, INT रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम. कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं इनका. तो स्टूडेंट INT रोल नंबर स्ट्रिंग नेम दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू ये आपका जो रोल नंबर आ रहा है, और दिस डॉट नेम, ये नेम इज इक्वल टू जो आपका नेम आ रहा है. कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया. अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट, अब हमें क्लोन मेथड को
कॉल करना है। ये हो गया आपका पब्लिक ऑब्जेक्ट क्लोन। साथ ही साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यूज़ करना है, तो थ्रोज। तो अगर आपका कुछ भी ऑब्जेक्ट क्लोन नहीं हो रहा है तो क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन थ्रो करेगा। क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, इससे हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया और ये रिटर्न कर देगा सुपर डॉट क्लोन, मतलब सुपर क्लास का क्लोन मेथड ये कॉल कर देगा। मेन मेथड को डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रिंग आर्ग्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ भी यूज़ करते हैं। ट्राई के अंदर हम लिख रहे हैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं S1, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, जिसके कंस्ट्रक्टर में हमें रोल नंबर और नेम पास करना है। तो रोल नंबर आपका सपोज 101 हो गया, नेम हो गया आपका अमित। स्टूडेंट का एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं S2, जिसे हम न्यू कीवर्ड यूज़ करके नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगता है। हमें S1 की वैल्यू को क्लोन करना है S2 में। तो इसे हम कैसे करेंगे, S1 डॉट क्लोन, ये S1 डॉट क्लोन जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट है। इसे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना है हमें कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो ये स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो एक्सप्लिसिटली हमने डिफाइन कर दिया कि ये स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब क्या करना है, प्रिंट कर लेना है S1 ऑब्जेक्ट का रोल नंबर और S2 ऑब्जेक्ट का रोल नंबर और नेम। S1 डॉट रोल नंबर प्लस S1 डॉट नेम, साथ ही साथ प्रिंट कर लेना है S2 जो हमारा क्लोन्ड ऑब्जेक्ट है, S2 का भी नेम। ट्राई ब्लॉक को एंड करते हैं। कैच ब्लॉक में हम यूज़ करेंगे क्लोन नॉट सपोर्टेड। तो अगर यहाँ पर आपका क्लोनिंग पॉसिबल नहीं होगा तो ये क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जिसे हम C मान लेते हैं मेन मेथड, और क्लास को भी हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आउटपुट देगा, अगर हमारा S1 सक्सेसफुली क्लोन हो जाए S2 में तो ये हमारा आउटपुट देगा 101 अमित S1 ऑब्जेक्ट और 101 अमित S2 ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका S1, ये हो गया आपका S2, क्योंकि S2 S1 का बिल्कुल क्लोन है। तो एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल बोथ रेफरेंस वेरिएबल्स हैव द सेम वैल्यू। S1 और S2 का बिल्कुल सेम वैल्यूज़ है, दस द क्लोन कॉपीज द वैल्यूज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो S1 तो क्लोन मेथड आपका S1 की वैल्यूज़ को कॉपी कर रहा है S2 में, सो वी डोंट नीड टू राइट एक्सप्लिसिट कोड टू कॉपी द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो हमें कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ रहा है। इफ वी क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट बाय न्यू कीवर्ड and assign the values of another object to this one, it will require a lot of processing on this object। तो अगर हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें हम डिफ़ाइन करते हैं ये वैल्यूज़, इट विल रिक्वायर, तो इसमें काफ़ी प्रोसेसिंग लगेगा। सो टू सेव द एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टास्क वी यूज़ क्लोन मेथड। तो इस एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टास्क और टाइम को कम करने के लिए हम क्लोन मेथड को यूज़ करते हैं। तो
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।